हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिजीज़ एंड विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउज नाइट ब्लाइंडनेस। बताइए कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो हिंदी में कहते हैं, वो होती है। बताइए पुअर विजन जो होती है ये किसकी वजह से होती है, किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, हाइपोकैलेमिया इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकैलेमिया जो होती है ये किसकी कमी से होती है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। हाइपोकैलेमिया जो होती है ये पोटेशियम की कमी से होती है। विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1। बताइए कौन सी बीमारी जो होती है ये विटामिन बी 1 की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। बताइए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी ये दोनों जो हैं ये होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनी आई रिलेटेड डिजीज आर काउज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ज़्यादातर जो आँख की बीमारी होती है तो ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? बताइए। देखिए भाई, ज़्यादातर जो आँख में डिजीज़ होते हैं, है ना, जो कम दिखाई देना या कोई भी डिजीज़ होते हैं तो वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड मेनली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? ये हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउज ब्लड क्लॉटिंग। बताइए विच विटामिन काउज ब्लड क्लॉटिंग? ये हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्निशियस एनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बताइए पर्निशियस एनीमिया जो है ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12 की कमी से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिरोसिस जो है ये एक से दूसरे में नहीं फैलती है। ठीक है, बाकी ये आप सिफिल्स, एड्स, हेपेटाइटिस ये जो है एक दूसरे में फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डायग्नोज विद द वाइडल टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का पता जो है वाइडल टेस्ट के थ्रू लगाया जाता है? तो वाइडल टेस्ट के थ्रू हम टाइफाइड फीवर की जांच करते हैं, है ना। वाइडल टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि आपको टाइफाइड है या फिर नहीं है। होम्योफोबिया इज द फियर ऑफ। बताइए हेमोफोबिया जो है इसमें किसकी फियर होती है? एक डिजीज होता है ना जिसमें किसी इंसान को किस चीज़ का फियर होता है। पानी का फियर हो सकता है, हाइट का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है ना, बहुत टाइप्स के फियर होते हैं। तो बताइए हेमोफोबिया जो है इसमें किसकी फियर होती है? तो भाई इसमें जो है ना ब्लड की फियर होती है, खून की। अगला क्वेश्चन, पेलेग्रा इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। पेलेग्रा जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? बताइए। ये होती है विटामिन बी 3 की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ। बताइए एक्रोफोबिया जो है इसमें किसकी फियर होती है? तो एक्रोफोबिया में बात करें ना तो इसमें हाइट की फियर होती है, ऊंचाई की फियर होती है ना। बहुत लोगों को हाइट से डर लगता है, नीचे जैसे आप ज़्यादा ऊंचा छत भी नहीं होता बट वो नीचे देखते तो उनको डर लगता है ना। मैंने आपको बताया कि बहुत टाइप्स के फियर होते हैं।
लेकिन यहाँ पे 3-4 मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, इंटोमोफोबिया इज द फियर ऑफ, बताइए इंटोमोफोबिया में किसकी फियर होती है? इंटोमोफोबिया में आपको इंसेक्ट्स की फियर होती है, कीड़ों मकोड़ों की। अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, बताइए कौन सी बीमारी जो है इंसुलिन की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आई डिसऑर्डर को जो है लेजी आई से जाना जाता है? ये हो जाएगा एम्ब्लियोफोबिया। एम्ब्लियोफिया है, फोबिया नहीं, एम्ब्लियोफिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन रिजल्ट्स इन, बताइए थायमिन की कमी से क्या होती है, कौन सी डिजीज? डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन रिजल्ट्स इन बेरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग इन्फ्लुएंजा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लुएंजा के लिए? अगर आपको ये साइंस की सीरीज़ बढ़िया लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करना, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो या उस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको एक प्रॉपर सीरीज़ उस वीडियो की ला के दे दूंगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्सोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, बताइए पोलियो किसकी वजह से होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से? वायरस। टोटल 54 क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें, आप अपना स्कोर भी शेयर करना 54 में से कितने करेक्ट हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल डिजीज नहीं है? कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज, एचआईवी इन्फेक्शन वायरल डिजीज, डेंगू वायरल डिजीज, बट ट्यूबरकुलोसिस जो है ये वायरल डिजीज नहीं है। तो ये किस टाइप की डिजीज है ना? क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ वायरल डिजीज नहीं है तो क्या है? तो याद रखिएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। ओके। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ, बताइए ल्यूकेमिया जो है ये किस टाइप की कैंसर होती है? तो ये किससे रिलेटेड है आपका? ये हो जाएगा ब्लड कैंसर। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से? जैसे विटामिन B12, B6, इस टाइप के विटामिन बी से संबंधित नहीं है। तो आपका ये तीनों तो रिलेटेड है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, बट एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट रिलेटेड टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपका क्या है, विटामिन सी है। ओके, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉन्टेन नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है ये नाइट्रोजन कॉन्टेन करता है? विटामिन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये इनकरेक्ट है, गलत है? अभी देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल सही है, विटामिन B1 थायमिन कहा जाता है, बिल्कुल सही। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन सही है, राइबोफ्लाविन। बट विटामिन B3 जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड नहीं कहा जाता। एस्कॉर्बिक एसिड मैंने आपको बताया अभी विटामिन सी को कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन B3 को क्या कहते हैं ये भी आपको याद रखना है, नाइसिन, NIACIN, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी। सारा चीज़ क्लियर कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विथ रिकेट्स डिसऑर्डर, बेसिकली रिकेट्स डिसऑर्डर जो होती है तो इसमें कौन सी बॉडी पार्ट अफेक्ट होती है? रिकेट्स डिसऑर्डर में बेसिकली आपके जो बोन्स हैं ना, हड्डियां होती हैं, वो आपके कमज़ोर होते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं, पेन होने लगता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पैरासाइट की वजह से होती है? ये हो जाएगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन, कोल्ड लिवर ऑयल इज अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, बताइए कोल्ड लिवर ऑयल जो है ये कौन से विटामिन का सोर्स है? तो ये किसका सोर्स है? ये आपका हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कोल्ड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन, बताइए
कोड लिवर ऑयल जो है ये फिश से आता है, तो ये कौन से विटामिन का रिच सोर्स है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन बी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? बताइए, सूर्य की रोशनी से हम कौन से विटामिन ऑब्टेन करते हैं, कौन से विटामिन पाते हैं? तो सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स आर काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? बताइए, रिकेट्स जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स मैंने आपको बताया क्या होता है, इसमें बोन्स आपकी कमज़ोर होती है, वीकनिंग ऑफ बोन्स हो जाएंगे। तो इसका संबंध किससे है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, क्या होता है ना, आपको अगर प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ ही गया, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। चिल्ड्रंस स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफ़र फ्रॉम। ऐसे बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं जिनको बहुत ही कम धूप जो है मिलती है, बॉडी में जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, तो उनको कौन सी बीमारी से ग्रस्त होना पड़ता है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए कि रिकेट्स जो है ये किसकी वजह से होता है? तो विटामिन डी की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखिए रिकेट्स होगा, मैंने आपको बताया, यही मैं समझा रहा था, रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई रिकेट्स डिसऑर्डर आपके बॉडी में देखे जा सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, बच्चों को आप देखते होंगे कि धूप में बैठाया जाता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनको धूप में रखा जाता है ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो, ऐसा आपने सुना होगा। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज लोकेटेड एट? बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है ये किस जगह पे है? ये आपका कहाँ है? बेंगलुरु, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय अ वायरस? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ये वायरस की वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर ए पोलियो। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के फाउंडर हैं? ये हैं एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन? बताइए, स्मॉल पॉक्स जो है ऑफिशियली जो है वर्ल्ड से एराडिकेट कर दिया, मतलब ऐसा कहा गया कि पूरी तरीके से इसको नष्ट कर दिया गया है, कौन से ईयर में इसको ऑफिशियली जो है डिक्लेयर किया गया? बताइए, 1980 में। अगला क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ट्रैकोमा? बताइए, कौन सा बॉडी पार्ट जो है कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है ट्रैकोमा, मतलब ट्रैकोमा में कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? ये आंख को अफेक्ट करता है, आईज को। अगला क्वेश्चन, द बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड इन विच डिजीज? बीसीजी वैक्सीन जो है इसका प्रयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन, एबोला जो है ये क्या है? एबोला जो है ये एक डेडली वायरस है, जानलेवा वायरस। विच कॉजेटिव एजेंट कॉजेज मलेरिया डिजीज? बताइए, कौन सा कॉजेटिव एजेंट जो है ये मलेरिया बीमारी इसकी वजह से होती है? बताइए, पैरासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय फंगस? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगस की वजह से होती है? कौन सी बीमारी फंगस की वजह से होती है? ये हो जाएगा यार इसमें। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय? बताइए, पेंसिलिन जो है इसको किसके द्वारा इसका खोज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ इन्फेक्शंस? एंटीबायोटिक्स जो है ये यूजफुल होते हैं किस टाइप के इन्फेक्शंस में? ये इन्फेक्शंस में ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूजफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम डिफिशियंसी काउज? पोटेशियम की कमी से क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हाइपोकेलेमिया जो है ये किसकी कमी से होती है? पोटेशियम की कमी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काउज चेलोसिस? बताइए,
कौन से विटामिन की कमी से चेलोसिस होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है ये वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है? वैसे तो वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के कारण से बहुत सारे डिजीज होते हैं हमें, है ना, हमें पता भी नहीं चलता, बट बोथ कोलेरा एंड टाइफाइड आर काउज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा के थ्रू नहीं फैलता है ना? तो बताइए कौन सा बीमारी जो है हवा के थ्रू नहीं फैलता है? अभी हमने देखा कि कोलेरा जो डिजीज़ है ये वाटर की वजह से होता है, पानी की वजह से होता है, तो ऑब्वियसली ये हवा से नहीं फैलता। बाकी कफ कोल्ड, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस ये सारे डिजीज़ जो हैं ये हवा के थ्रू आपसे फैलते हैं। अगला क्वेश्चन, बीएमटी टेस्टिंग इज डन टू डायग्नोस? बीएमटी टेस्टिंग जो है ये कौन सी बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन यूजुअली गेट कोल्ड एंड कफ ड्यूरिंग विंटर सीजन, थ्रू होम डू दिस डिजीज स्प्रेड? बताइए छोटे बच्चों में देखा जाता है विंटर सीजन में कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, कौन से डिजीज से ये फैलता है? मतलब कौन से, या बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, या फिर किससे फैलता है ये? तो ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल है स्लीपिंग सिकनेस के लिए? नींद की बीमारी, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन, कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस? बताइए कैंसर ट्रीटमेंट जो की जाती है कौन से नोबल गैस के थ्रू की जाती है? बताइए। राडन। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी गोल्डन आवर इज रिलेटेड विथ? बताइए मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर जो है ये किससे संबंधित है? हार्ट अटैक। अगला क्वेश्चन, अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम? ये भी एक तरह की बीमारी है। ऐसा व्यक्ति जिसे पता नहीं है कि भाई कब खाना बंद कर रहा है, मतलब वो खाते जा रहे हैं, उनको अपने भूख का पता नहीं है, ऐसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिलूमिया से वो सफ़र कर रहे होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी डायबिटिक ड्रग? बताइए कौन से ड्रग को यूज़ किया जाता है एज अ एंटी डायबिटिक ड्रग? ये हो जाएगा मेटफॉर्मिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप अपना स्कोर भी आप शेयर कर दो, और सीरीज़ अच्छा लगा तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर। वीडियो को रिपेंड करो, तो वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।